ऑल इंडिया मंसूरी समाज ने एक कार्यक्रम में बच्चों का सम्मान किया। मंसूरी समाज खासतौर पर मुस्लिम समाज के बच्चों को उनके संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों को दिलाने और उन्हें विकास की गति से जोड़ने के लिए शिक्षा के साथ साथ बुनियादी शिक्षा से भी जोड़ने पर काम कर रहा है। समाज के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद एहसान ने का कहना है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है। उनका कहना है कि इस संबंध में हम लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। समाज में बच्चे अच्छे स्तर पर पढ़ाई कर अव्वल नंबर ला रहे हैं, इसलिए आज हमारे मंसूरी समाज की जानिब से इन सभी बच्चों को नवाजा गया। ऑल इंडिया मंसूरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी सहित कई समाज सेवी उपस्थित रहे। आज मध्य प्रदेश की इस भोपाल की सरजमी पर जो हमारे मंसूरी समाज के बच्चों ने हाई स्कूल इंटर में और भी तमाम कॉम्पिटिशनों में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं और उन्होंने अपने भोपाल का, अपने घर के रिश्तेदार, नातेदार, मध्य प्रदेश और देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज उनका सम्मान का प्रोग्राम था। इस सम्मान के प्रोग्राम से हमारे मंसूरी समाज के जो इमरान मंसूरी जिलाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में ये सारे बच्चे आए और इनको इन्होंने अवार्ड से नवाजने का काम किया और इनका हौसला बढ़ाने का काम किया। और ये समाज हमेशा यही नहीं, पूरे देश के अंदर जो हमारे पसमानदा पिछड़े मुसलमानों में पसमानदा तबके के बच्चे हैं जो गरीब हैं और वो अपने पढ़ाई के बल पे अच्छा मकाम हासिल करते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए इसी तरह हम हर प्रदेशों में कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि बच्चों के अंदर पढ़ने की सलाहियत आए और जो आर्थिक तौर से कमजोर होते हैं तो संगठन उनको कहीं न कहीं मदद देने का काम भी करता है। देखिए, मंसूरी समाज एक ऐसा समाज है मध्य प्रदेश में मुसलमानों में एक कसीर तादाद है, एक बहुत बड़ी तादाद है और ये चुनाव जो यहाँ का होने जा रहा है, लोकसभा का भी, विधानसभा का चुनाव है, हमारे मंसूरी समाज के लोग राजनीतिक रूप से अवेयर हो चुके हैं। जो मैं पसमानदा मुस्लिम समाज का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पिछड़े मुसलमानों के संगठन है उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो आजकल आदरणीय मोदी जी नाम ले रहे हैं, मैं पसमानदा समाज भोपाल से नाम लिया था, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पिछले 16 सालों संगठन चलाता हूँ। तो जो मंसूरी समाज है इसी पसमानदा समाज में समाहित है। तो पूरा पसमानदा समाज चाहता है कि जो भी सरकार बने मध्य प्रदेश के अंदर, वो पसमानदा तबके के मुसलमानों को उनके आबादी के अनुरूप उनको शासन में, सत्ता, सरकार, पार्टी, संगठन सभी जगह भागीदारी देने का वादा करें, देने का काम करें। तो ये पसमानदा मुस्लिम समाज उसी पार्टी को अपना वोट देने का काम करेगा। तो मंसूरी समाज को अभी राजनीति में अपना अधिकार नहीं मिले वर्षों से, यानी वास्तविक मंसूरी समाज ने राजनीति। देखिए, ये मुसलमानों में 45 बिरादरियां ऐसी हैं जो पिछड़े वर्ग, मंसूरी समाज ही नहीं, इन सबको हक नहीं मिला। उसी मंसूरी समाज भी है और उसकी लड़ाई लड़ी जा रही। इससे पहले 78 सालों तक जो लड़ाई लड़नी चाहिए थे वो लड़ाई हमारे किसी मुसलमानों ने लड़ी नहीं, क्योंकि हम बैकवर्ड लोग थे, पिछड़े लोग थे और रिजर्वेशन हमसे छीना गया और रिजर्वेशन हमसे छीन लिया गया। 1936 से 1950 तक दलित मुसलमानों को भी हिंदू दलितों की तरह आरक्षण का लाभ मिलता था। संविधान की धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत ये मिलता था, जिसमें 4 लोग थे, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख। लेकिन 1956 में सिखों को बहाल कर दिया, 1990 में बौद्धों को बहाल कर दिया। अभी जो पसमानदा पिछड़े मुसलमान हैं, ईसाई और मुसलमानों को बहाल नहीं किया। हम ये लड़ाई लड़ते हैं कि वो रिजर्वेशन अगर बहाल हो जाए तो हम लोगों को भी दलितों को बराबर आरक्षण मिलने लगे, ताकि हम इस देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें। बिल्कुल, हम भागीदारी की बात तो करते हैं ना, कि अगर आपको सच में जिस पार्टी को मंसूरी समाज का या पूरे पसमानदा समाज को वोट चाहिए, तो हमारे लोगों को जहां पर हमारे लोग वहां पर मजबूत हैं और चुनावी समीकरण उनके पक्ष में है, तो उनको टिकट देना पड़ेगा। बिना टिकट के हमारी भागीदारी कहाँ से सुनिश्चित होगी? तो उनको टिकट भी देना पड़ेगा और अपने संगठन में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सरकार बनने के बाद भी उनको अपनी पार्टी के अंदर सरकार में मंत्री भी बनाएंगे, MLC बनाएंगे और कॉर्पोरेशन बोर्डों में भी उनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सारी सीटें ऐसी सीटें जो लोगों ने चिन्हित किया है, तो उन सीटों पर हम इनसे बात करके उन पर दावेदारी अपनी ठोकेंगे। और उत्तर में भी, मतलब मध्य प्रदेश की, भोपाल के अलावा भी
और भी जो जिले हैं जहाँ पर हमारे समाज के लोग कसीब तादाद में रहते हैं और समीकरण भी हमारे पक्ष में है, तो हम वहाँ पर भी अपनी दावेदारी ठोकेंगे। और यहाँ भोपाल में जो भी हमारे समाज के लोग लड़ना चाहेंगे, उत्तर मध्य में जहाँ पर भी, तो जहाँ दावेदारी वो देंगे, हम वहाँ पर उस पार्टी से बात करेंगे कि हमको भी इसमें एडजस्टमेंट किया जाए। और तो प्रधानमंत्री तक बनाने का काम पसमानदा मुसलमान किया, लेकिन जब भागीदारी की बात आई तो हमेशा नजरअंदाज किया। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कह दी कि वंचित समाज आपको भोपाल से आप लोगों ने दिखाया भी है, यही से कहा था कि वंचित समाज है, इसमें उनका शोषण हुआ। ये मुसलमानों के 85% मुसलमान है, ये वंचित है, और 15% के बड़े मुसलमानों ने इनका शोषण किया है, और पिछली सरकारों ने भी इनका शोषण किया है। तो मैं मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि उन्होंने शोषण किया है। 9 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, अभी समय है आप भी कार्य योजना बना करके इन लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें तो बेहतर होगा। तो पसमानदा मुस्लिम समाज आपके बारे में विचार कर सकता है। जी, ऑल इंडिया मंत्री समाज की जानिब से मैं जिला अध्यक्ष इमरान मंसूरी, जो कि मंसूरी बरादरी का अध्यक्ष हूँ जिला भोपाल का, आज हमने और हमारी पूरी टीम ने, जिले की पूरी टीम ने कड़ी मेहनत के साथ, आज से समझ लीजिए 10 से 15 दिन से हम लोग ऐसे लगे हुए, दिल और जान से लगे हुए, रात भर लगे हुए हैं। उसके बाद हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है और आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज हम 150 बच्चों का सम्मान कर रहे हैं, पूरे मंसूरी बरादरी बच्चों का, जिस संख्या जो है वो 150 संख्या है। सर, काफी जनसंख्या आपने क्या राजनीति आगाज भी देखने मिले तो बिल्कुल बिल्कुल राजनीति आगाज बिल्कुल देखने को मिलेगा, और लोकसभा और विधानसभा में भी आपको देखने को मिलेगा। सर, राष्ट्रीय पार्टी को कितने की मांग कर रहे हैं? कम से कम भाई भोपाल जिले से दो जगह तो हमें ऐसे हों कि जो हमारा मंसूरी बरादरी के जो लोग हों वो बिल्कुल हमारे सरपरस्त बने, विधायक बने, और हम ये भी चाहते हैं कि भाई हमारे सांसद भी हों। इमरान भाई, आप लगातार समाज में काम कर रहे हैं, क्या कमी है समाज में जो दूर कर रहे हैं? सबसे ज्यादा मेन कमी है कि भाई एजुकेशन। तो आज हमने जो पहला प्रोग्राम जो भोपाल में रखा है वो एजुकेशन से रिलेटेड ही रखा है, ताकि बच्चा हमारा जो है वो पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट पर जाए, और अच्छी पोस्ट पर जाएगा तो वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। आप युवा चेहरे हो, जी। समाज के चाहते हो कि आप विधानसभा में दावे देंगे? सब अगर पार्टी अगर कुछ करती है तो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, इसमें कोई इश्यू नहीं है।